26 जनवरी भारत के इतिहास का एक अत्यंत पवित्र और गौरवशाली दिन है। यह वही दिन है जब भारत ने समय को पूर्ण रूप से एक गणराज्य घोषित किया। 26 जनवरी केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि यह दिन हमारे संविधान, हमारे अधिकारों, हमारे कर्तव्यों और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की याद दिलाता है। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व, सम्मान और आत्ममंथन का अवसर होता है। भारत ने सदियों तक गुलामी का दर्द सहा। विदेशी शासकों ने हमारे देश की संपत्ति, संस्कृति और आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाया। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीयों को अनेक अत्याचारों का सामना करना पड़ा। किसानों से भारी कर वसूले गए, उद्योगों को नष्ट किया गया और आम जनता को मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी भारतीयों का साहस और स्वतंत्रता की भावना कभी समाप्त नहीं हुई। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूरे देश को एकजुट किया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था, लेकिन उस समय भारत के पास अपना कोई स्थायी संविधान नहीं था। देश अभी भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर चल रहा था। इसलिए स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि एक ऐसे संविधान की जरूरत जो देश के हर नागरिक को समान अधिकार दे और शासन व्यवस्था को स्पष्ट दिशा प्रदान करे। इस उद्देश्य के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई और इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। उन्होंने संविधान को इस प्रकार तैयार किया है कि यह देश के सभी वर्गों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता प्रदान कर सके। संविधान सभा ने लगभग 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन तक गहन विचार विमर्श किया। इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। दुनिया के कई देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, लेकिन भारत के संविधान को पूरी तरह भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकरण किया गया, लेकिन इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तिथि चुनी गई। इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण था। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। उसी दिन से भारतीयों ने यह संकल्प लिया था कि वे विदेशी शासन से पूरी तरह मुक्त होकर रहेंगे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। अब देश का सर्वोच्च पद किसी राजा या विदेशी शासक के पास नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास था। गणतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। भारत में जनता ही सर्वोच्च है। लोकतंत्र की सफलता इसी में है कि देश का हर नागरिक समान है और सभी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी, धर्म की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और न्याय का अधिकार दिया है। 26 जनवरी के दिन पूरे देश में उत्साह और उल्लास का वातावरण होता है। राजधानी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। इस परेड में भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन किया जाता है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान परेड में हिस्सा लेकर देश की सुरक्षा के प्रति अपने समर्पण को दर्शाते हैं। इस दिन राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके बाद परेड शुरू होती है
जिसमें विभिन्न राज्यों की झांकियाँ दिखाई जाती हैं। ये झांकियाँ भारत की संस्कृति, परंपराओं और उपलब्धियों को दर्शाती है। गणतंत्र दिवस पर वीरता का पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। सैनिकों और आम नागरिकों को उनके साहस और बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाता है। छोटे बच्चे जिन्होंने असाधारण साहस दिखाया होता है, उन्हें भी इस दिन सम्मान मिलता है। 26 जनवरी हमें केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं देता, बल्कि यह हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की याद भी दिलाता है। संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन साथ ही कुछ कर्तव्य भी सौंपे हैं। देश की एकता बनाए रखना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज के समय में गणतंत्र दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम एक जिम्मेदार नागरिक बन पा रहे हैं या नहीं। क्या हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। क्या हम समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। युवा वर्ग देश की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि युवा सही दिशा में आगे बढ़े तो देश को प्रगति की राह पर ले जाना आसान हो जाता है। युवाओं को शिक्षा, अनुशासन और नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। साथ ही उन्हें लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, धर्म, जातियाँ और संस्कृतियाँ हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। यही भारत की असली पहचान है। हमें आपसी भाईचारे और सौहार्द को बनाए रखना चाहिए। आज हम सब गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो हमें अपनी स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को नमन करना चाहिए। उनके त्याग और बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र वातावरण में सांस ले पा रहे हैं। गणतंत्र दिवस हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नागरिक जागरूक होते हैं। हमें अपने मताधिकार का सही उपयोग करना चाहिए और योग्य प्रतिनिधियों को चुनना चाहिए। अंत में 26 जनवरी का यह पावन पर्व हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम अपने देश को मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाएंगे। हम संविधान का सम्मान करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। यही गणतंत्र दिवस का सच्चा अर्थ है और यही हमारे देशभक्तों के बलिदान की सच्ची श्रद्धांजलि है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने देश के जितने भी कर्तव्य हैं आप सभी ज़रूर पूरे करें उसको और फॉलो करें।